आप सभी को जय हिंद। आरजी टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ग्रंथियां और उससे निकलने वाले हार्मोन। हमने इसका बेसिक कुछ देख लिया था। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या होती है, कौन कौन सी होती है। अब हम देखने वाले हैं सीधे चैप्टर में कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं और यह कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और इससे निकलने वाले हार्मोन का कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। किसकी बात करेंगे अपन? हाइपोथैलेमस की बात करेंगे। समझिएगा मुझे, हाइपोथैलेमस जो होता है यह मानव मस्तिष्क है और यह मानव मस्तिष्क में अग्र भाग में पाया जाता है हाइपोथैलेमस। H4 होता है हाइपो और H4 होता है हेड मास्टर। तो किस ग्रंथि को हेड मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि को हेड मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं, यह अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह सत्य अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसके कारण न्यूरो एंडोक्राइन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन कहते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो न्यूरो हार्मोन्स का, न्यूरो सिस्टम के लिए जो काम करते हैं उन हार्मोन्स का क्या करती है? स्रावण करती है। तो यह 5 प्रकार के न्यूरो हार्मोन्स का स्रावण करती है। यह क्वेश्चन भी आ चुका है कि हाइपोथैलेमस कितने प्रकार के हार्मोन का क्या करती है? स्रावण करती है। तो यह कितने प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण करती है? 5 प्रकार के हार्मोन्स का क्या करती है? स्रावण करती है। हाइपोथैलेमस कितने प्रकार के? 5 प्रकार के हार्मोन का क्या करती है? स्रावण करती है। और मुख्य कार्य इसका क्या है कि यह पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है। किसको? पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का कार्य करती है। पीयूष ग्रंथि को खुद मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और हाइपोथैलेमस को हेड मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हेड मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह एक तरीके की सत्य अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अब देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन इससे निकलते हैं। तो इनके फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, कार्य भले ही ना पूछे जाए, लेकिन हम दोनों चीज़ों को यहाँ से कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जो हार्मोन है वह TRH हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? TRH हार्मोन है। तो TRH हार्मोन से आपको यह समझ में आ रहा होगा, थायरोट्रॉफी, ये रिलीविंग नहीं है, रिलीजिंग है, रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रॉफी रिलीजिंग हार्मोन। अब इसका काम क्या होता है? थायरो लगा हुआ है और जो हाइपोथैलेमस होता है ये पीयूष ग्रंथि को ही कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे हेड मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो यह थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करेगा, प्लस पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। TRH क्या होता है? थायरो। T से क्या है? थायरो। T से क्या है? थायरोट्रॉफी रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसके बाद देखा जाए इंपॉर्टेंट हार्मोन है GnRH। क्या है? GnRH। G से है गोनेडो। G से क्या है? गोनेडो। अब ये जो गोनेडो शब्द है यह जनन से संबंधित है, मतलब जनन संबंधी जो भी हार्मोन होंगे हर जगह गैनोडो पाया जाएगा उन्हें कंट्रोल करने के लिए। तो इसका फुल फॉर्म है गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यह जनन हार्मोन से संबंधित है। जनन कोशिका को पीयूष ग्रंथि नियंत्रण करती है और पीयूष ग्रंथि जो होती है यह जनन हार्मोन जितने भी होते हैं उसे कंट्रोल करती है। अब पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो और हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन क्या है? GnRH हार्मोन है। गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जनन हार्मोन से संबंधित है। जनन कोशिका को पीयूष ग्रंथि नियंत्रण करती है और पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा निकाला गया GnRH हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से अभी हमने देखा TRH और एक देखा कौन सा? GnRH। GN से गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। TRH से है थायरोट्रॉपिक
रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड ग्रंथि, टी से थायरो आ रहा है तो टी से थायरॉइड ग्रंथि के हार्मोन को नियंत्रित करती है। अब देखते हैं GHRH, जी फॉर है ग्रोथ। यहाँ पे GH का मतलब होता है ग्रोथ। किससे मतलब है? ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स इसका नाम है, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स। यह पीयूष ग्रंथि के पास पाया जाता है, पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह पीयूष ग्रंथि के पास पाया जाता है और उसे नियंत्रण करने का कार्य करता है। उसके बाद है CRH। CRH आपने किडनी में देखा होगा, कोर्टेक्स, वहाँ जाके ये नियंत्रण करता है, तो इसका नाम भी है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिको मतलब कोर्टेक्स, ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, अब ये करता क्या है? यह एक तरीके का न्यूरोट्रांसलेटर का क्या करता है? कार्य करता है। ये न्यूरो हार्मोन स्त्रावित करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसीलिए इसे सत्य अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। सत्य अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह न्यूरो हार्मोन्स का क्या करती है? का उत्सर्जन करती है। और CRH जो है यह एक न्यूरो ट्रांसलेटर का काम करता है। अब न्यूरो ट्रांसलेटर क्या होता है? न्यूरो ट्रांसलेटर यह होता है कि यह मस्तिष्क का मैसेज पीयूष ग्रंथि तक लेकर जाता है और फिर बाद में पीयूष ग्रंथि हार्मोन से उस एक्शन का रिएक्शन करती है। फिर इसके बाद देखते हैं डोपामाइन। कौन सी हार्मोन है? डोपामाइन। डोपामाइन जो है यह भी हाइपोथैलेमस से निकलता है। यह भी न्यूरो हार्मोन है। यह नेचुरली प्रेजेंट होता है। कहाँ पे नेचुरली प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस में नेचुरली प्रेजेंट होता है। यह परिवहन का कार्य करता है, तंत्रिका परिवहन मतलब न्यूरोट्रांसलेटर का कार्य करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, और एक देखा जाए तो यह प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या करता है? नियंत्रण करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन महिलाओं और पुरुष दोनों, महिलाओं में पाया जाता है। और पार्किंसन रोग डोपामाइन के अधिक और कम स्त्रावण से, ज़्यादातर कम स्त्रावण से पार्किंसन नामक रोग क्या होता है? जनरेट होता है। इसके बाद देखा जाए पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि यह मस्तिष्क में आपको, अग्र मस्तिष्क के पीछे वाले हिस्से में आपको दिख रही होगी, यह पीनियल ग्रंथि है। अग्र मस्तिष्क के किस हिस्से में? पीछे वाले हिस्से में। रात को यह हार्मोन का स्त्रावण होता है, जो यह ग्रंथि रात में एक हार्मोन का स्त्रावण करती है जिसे मेलाटोनिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? मेलाटोनिन के नाम से जाना जाता है। इस हार्मोन का काम क्या होता है कि मानव मस्तिष्क की जितनी सेल होती है उसकी रिपेयरिंग करने का काम करता है। अगर इस हार्मोन का स्त्रावण ना हो तो मनुष्य का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि नींद बहुत ज़रूरी है। अब इसके असर क्या होते हैं कि यह दैनिक चक्र में बदलाव लाता है, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर में बदलाव लाता है। दैनिक चक्र मतलब अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं तो सुबह आपको फीवर टाइप का लगेगा, मतलब आंतरिक तापमान को डिसबैलेंस कर देता है। लैंगिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। त्वचा का कलर परिवर्तित कर देता है, डार्क सर्कल पड़ जाते हैं। तो यह क्वेश्चन भी आता है कि किसी मनुष्य का कलर जो होता है वह किस हार्मोन से निर्धारित किया जाता है? तो वह पीनियल ग्रंथि के निकलने वाले मेलाटोनिन हार्मोन से निर्धारित किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि यह मनुष्य के मस्तिष्क में कहाँ पे पाई जाती है। यह मनुष्य के मस्तिष्क में अग्र भाग में पाई जाती है और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और ऐसी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करती है वह होती है हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि होती है? हाइपोथैलेमस, जिसे हेड मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। हाइपोथैलेमस को छोड़कर, क्योंकि हाइपोथैलेमस तो खुद ही पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कर रही है, तो हाइपोथैलेमस को छोड़कर अन्य सभी जो ग्रंथियां होती हैं उसे कंट्रोल करने का कार्य करती है पीयूष ग्रंथि। कौन करती है? पीयूष ग्रंथि। अन्य सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का कार्य करती है पीयूष ग्रंथि।
फिर उसके बाद देखा जाए तो पीयूष ग्रंथि के भी कुछ भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? इसके भी अग्र भाग होते हैं, मध्य भाग होता है और पश्च भाग होता है। ठीक है। अब अग्र भाग से कुछ हार्मोन निकलते हैं, वह देखते हैं। तो पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग ये काम क्या करती है? अन्य सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, हाइपोथैलेमस को छोड़कर। तो अब इसे रिलेट भी ऐसे ही करेंगे। यह ग्रोथ हार्मोन का स्रावण करती है। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? यह मनुष्य के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। अगर यह सही तरीके से स्रावण करेगा नहीं तो भी कुछ ना कुछ रोग होगा, और अगर कम मात्रा में स्रावण होगा तो भी कुछ ना कुछ रोग होगा। अगर इसका हाइपर सेक्रेशन हो जाए, हाइपर सेक्रेशन का मतलब होता है कि हार्मोन का स्रावण ज़्यादा मात्रा पर होना। तो जब इसका हार्मोन का स्रावण ज़्यादा मात्रा में होगा तो बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा। तो कैसा रोग हो जाएगा? भीमकाय रोग हो जाएगा, या जो चेहरा हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? गोरेला रूपी हो जाएगा। और अगर इसका कम सेक्रेशन होगा तो छोटापन मतलब कुबड़ वाला रोग और बौनेपन वाला रोग आ सकता है, होता ही है, जिसे हाइपोसेक्रेशन की कंडीशन में होता है। और कौन से हार्मोन हैं जो अग्रभाग से निकलते हैं? एक है प्रोलैक्टिक हार्मोन। प्रोलैक्टिक, लैक्टिक शब्द जो है वह दूध से संबंधित है, मिल्क से संबंधित है। तो प्रोलैक्टिक हार्मोन भी जो होता है यह दूध के प्रोडक्शन में काम करता है। किस में काम करता है? दूध के प्रोडक्शन में काम करता है। अब प्रोडक्शन कैसा? कि उसका जो ओवल्यूशन होता है, एक समय तक दूध का प्रोडक्शन महिलाओं के शरीर में करता है, फिर उसे बंद करने का काम किसका होता है? प्रोलैक्टिक हार्मोन का होता है। अब TSH हार्मोन, टी शब्द जहाँ कहीं पे आएगा उसका मतलब थायराइड ही होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग का मतलब होता ही है कंट्रोल करना, तो यह थायराइड ग्रंथि को क्या करता है? कंट्रोल करता है। FSH हार्मोन, यह अब FSH, ACTH और LH, ये तीनों जो हार्मोन है यह जनन क्षमता से संबंधित होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह सेक्स हार्मोन से के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है और यह किससे संबंधित है? तो FSH जो है वह सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यह मेल और फीमेल दोनों में उपस्थित होता है। कुछ ऐसे हार्मोन भी हैं जो सिर्फ मेल में और जो सिर्फ फीमेल में उपस्थित होते हैं, उसे अभी आगे देखेंगे। अब ACTH, एड्रीनो कहाँ पे उपस्थित था? किडनी में। कोर्टिको, ये भी कहाँ पे उपस्थित था? किडनी में। ट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कोर्टिक ट्रोपिक हार्मोन, मतलब यह भी कहाँ से निकलता है? यह पीयूष ग्रंथि से निकलता है और एड्रिनल को क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है। यह भी एक तरीके का सेक्स एस्टेरॉइड हार्मोन है। LH, अब देखते हैं LH हार्मोन। LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, यह होता है टेस्टिस की ग्रोथ के लिए और उसके सेक्रेशन में काम आता है। अब मध्य भाग जो पीयूष ग्रंथि होती है यहाँ से निकलता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है। अब पश्च भाग जो होता है पीयूष ग्रंथि का, यहाँ से निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और इसके पहले हमने देखा था प्रोलैक्टिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है यह दुग्ध के स्त्रावण में कार्य करता है, और प्रोलैक्टिक जो हार्मोन होता है वह दूध के स्त्रावण को रोकने का कार्य करता है। पश्च भाग से एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है वैसोप्रेसन हार्मोन। वैसोप्रेसन हार्मोन यह किडनी से संबंधित होता है, जो कि किडनी में जाके कंट्रोल करता है और एड्रिनल को कंट्रोल करता है और मनुष्य का ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो अग्रभाग से निकलता है GH हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन, ज़्यादा निकलने पर भीमकाय और कम निकलने पर बौनापन। फिर एक होता है प्रोलैक्टिक हार्मोन, मतलब जो
दूध के ओवेल्यूशन को स्टॉप करने का काम करता है। TSH हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को कंट्रोल करने का काम करता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रेनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, यह तीनों सेक्स हार्मोन से संबंधित है। एक आता है मध्य भाग से निकलने वाला हार्मोन जिसे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। पश्च भाग से निकलने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन, जो कि दूध के स्त्रावण के लिए जिम्मेदार उत्तरदायी होता है। किस हार्मोन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो वैसोप्रेसिन हार्मोन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है।